गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। मैथ और सीडीपी नहीं है आज इसमें। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। मैथ और रीजनिंग की ना हो सकता है एक और वीडियो आ जाए शाम तक। कल आपके लिए वीडियो नहीं आई क्योंकि कल एग्जाम है यूपी टेट का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है फिट और इंसान कैसे हैं। तो देखो फिट, FIT फिट ऐसे लिखो। फिर क्या इंग्लिश का शब्द है ना, तो आंसर आ जाएगा आगत। ठीक है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। अब देशज में 2-3 याद रखना, झोंपड़ी, तेंदुआ, लोटा, खिचड़ी, ठीक है, पगड़ी, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बचपन क्या है। तो देखो बचपन अच्छा है। बचपन क्या हो जाएगा। देखो राम बचपन है बोल एक सेकेंड, क्या दिक्कत होती है इसमें। देखो बचपन अच्छा है, देखो राम के साथ ऐसे नहीं बोल सकते ना, राम बचपन है। राम बचपन है तो नहीं बोल सकते, तो विशेषण नहीं हो सकता। इसके बाद बचपन अच्छा है, अच्छा क्या होता है, अच्छा होता है क्या, विशेषण। तो बचपन के आगे विशेषण लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञा। और संज्ञा में भी कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से निकाल लिया करो। नेक्स्ट इसमें कह रहा है हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचवा और दूसरा पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा कौन सा होता है बताओ, महाप्राण। अगर कहता पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये क्या होता है, अल्पप्राण। ये कहता पहला और दूसरा कौन सा होता है, तो होता सघोष। सॉरी, ये सही है। दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण। अब देखो ये गए अघोष कौन सा होता है, तो अघोष होता है पहला और दूसरा। सघोष पूछे तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। जब आदमी को ना मतलब स्वर्गवास हो जाता है तो वो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो मतलब मुक्ति मिल गई उसे। आंसर आ जाएगा बी। ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में, ये सब इन्हीं की। अंधेरे में ब्रह्मा राक्षस, अंधेरे में ही चला जाता है ना आदमी। एक बार कही बात को बार बार दोहराने के लिए कहते हैं पिष्ट पेषण। क्या कहते हैं, पिष्ट पेषण करना। आंसर आएगा सी। पिष्ट पेषण लिखना सीख लेना, कई बार आया है। नेक्स्ट इसमें से बताना अपादान कारक का कहाँ पे प्रयुक्त हुआ। अपादान का मतलब क्या होता है, से, विभक्ति चिन्ह। इसका मतलब होता है अलगाव, घृणा, कंपेयर, ये सब याद रखो। कारक कोई विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। अब देखो स्नेह गरिमा से सुंदर है, मैंने बताया था ना, कितनी बार बता चुका हूँ, आज वही आ गया कि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना वहाँ पे भी अपादान होता है। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट भाषा का आरंभ किससे होता है, तो भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। कई बार पूछा जाता है उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की का है, ये याद रखना। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी का है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट अन्यो आश्रित, अन्य मतलब एक दूसरे पर आश्रित। देखो किसी पर आश्रित होना नहीं, किसी पर आश्रित ना होना। अन्य आश्रित है तो ना तो वैसे ही कट जाएगा, किसी को आश्रित बना देना गलत। किसी पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना। आंसर आएगा सी, अन्यों ने आश्रित। नेक्स्ट कुसुम शाम को घर गई, ये वाक्य कैसा है, शाम को घर गई थी होता तो पूर्ण वाक्य हो जाता। ठीक है, कुसुम शाम को घर गई, तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। अगर कहता गई थी तो हो जाता पूर्ण, गई है तो हो जाता आसन। ठीक है, इस तरीके से होता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखना। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, 8, और रचना के आधार पर 3 प्रकार का। आंसर आएगा ए। कुसुम क्या है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। जो अर्थ के आधार पर बताए थे ना, 8 वेद होते हैं, उसी में से 4 ये दे रखे हैं। और क्या होते हैं, नकारात्मक होता है, विस्मय को तो लिख, मतलब ये क्या है, मेरी इच्छा ही तो है। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट इसमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो देखो चांदी अच्छी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोती, पन्ना, हीरा, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है। दही और व्याकरण भी पुल्लिंग है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इसमें बताना तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है मिष्टान्न। अब मिष्टान्न लिखना सीख लेना, मिष्टान्न होता है। ठीक है, ये कई बार आता है। बारात लिखना सीख लेना और बसंत लिखना सीख लेना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से मेल का तत्सम बताना है, तो क्या होगा, मेल का होता है मल। क्या होता है, मल। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट उपकरण की लागत 80,000 रुपये आंकी गई, तो 80 क्या है इसमें, 80 क्या है बताओ, निश्चित संख्या है। क्या है, परिमाण तो नहीं है, निश्चित संख्या है। आंसर आ जाएगा बी। विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है, संज्ञा है सर्वनाम की, ये याद रखो। और ये 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक, और 3 अवस्था होती है इसकी, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट
इसमें बताना है कि जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है वो बताओ। तो किसमें देखो, बालू, बालू की विशेषता क्या है, महीन, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आंसर आ जाएगा ए। 6 माह, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, हिरास, हिरास मतलब होता है कमी होना, तो उत्कर्ष मतलब होता है आगे बढ़ना, हिरास मतलब नीचे आना, और उत्कर्ष का अपकर्ष भी होता है विलोम, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। अब देखो, नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है, इन दोनों का विलोम क्या होता है, कृत्रिम, ये याद रखना, ये कई बार गलती हो जाती है इसमें। नेक्स्ट, बर्तनी की शुद्धि बतानी है तो क्लेश, क्लेश इस तरीके से लिखा जाता है। श्रृंगार लिखना सीख लो, श्रृंगार। उज्ज्वल लिखना सीख लो। चहार दीवारी लिखना सीख लो, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें, इसमें से एक अशुद्ध वाक्य वह है, कौन सा है बताओ। देखो, उसकी तालाब नहीं, उसकी झील जैसी आंखें होती हैं, झील सी तेरी आंखें, इस तरीके से कहते हैं ना। आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है। कभी भी अनेकों लिखा दिख जाए ना तो हमेशा ही गलत होता है, अनेक शुद्ध होता है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, जो नियम के अनुकूल ना हो तो वो क्या होता है, अनियमित। अवैध क्या होता है, जो वैध ना हो या जो विधि के अनुरूप ना हो, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, गोद में सोने वाली स्त्री, गोद को कहते हैं अंक, सोने को कहते हैं शयनी, आंसर आ जाएगा अंक शयनी, ए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो देखो कई कल परसों बताया था मैंने, एक एक अक्षर को कहते हैं अक्षर सह, ठीक है, तो आंसर आएगा सी। कहा गया तो कथित होता है, नजदीक आने वाला अभिगामी, ठीक है, परिभाषा देने में संभव ना हो तो अपरिभाषित, आंसर आएगा सी, अक्षर से आना चाहिए। अब देखो, एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एयर इंडिया किसने खरीद लिया, टाटा ग्रुप ने, ठीक है, ये याद रखना। तो सीएमडी, डी से देवदत्त, ऐसे याद रख लो। एस सोमनाथ किसके बने थे, इसरो के। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 को, ये भी याद रखना, ठीक है। और बी के त्रिपाठी, ये रेलवे से रिलेटेड है। पठान, ये किससे रिलेटेड है, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, ये सब बताया था मैंने अभी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें बताना है अगले थल सेना प्रमुख, सेना उप प्रमुख, देखो थल सेना के कौन है अभी बताओ, वैसे नरवाने, एमएम नरवाने, और यही क्या है, सीडीएस, ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। वी राम चौधरी कौन है, अपने वायुसेना प्रमुख, ये बनाते हैं 8 अक्टूबर को दिवस, और वो आर हरि कुमार, ये कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, क्या, जल थल जल सेना, ये जल सेना के प्रमुख हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, मनोज पांडे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन बन गई है, ईयू, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ये याद रखना। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्टा मेट्सोला। देखो ईयू का ना बहुत ज़्यादा रॉब है, क्या है, रॉब है, याद रखना। ये जांग मिंग क्या बने थे, एससीओ के हेड बने थे, ठीक है, ये भी याद रखना। पीआरए ये किसके बने थे, आईएमएफ से रिलेटेड है, जो गीता गोपीनाथ थी ना, उनकी जगह ये आ गई। और ये कौन बन गई, डिप्टी एमडी बन गई है गीता गोपीनाथ, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट, बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट, बोस कौन थे बताओ, वो कभी भी थमते नहीं थे, वो कभी थकते नहीं थे और थमते नहीं थे, तो ये आ जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ठीक है, आंसर क्या आ जाए, नहीं रुको एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये वाला जो बता रहा था ना, ये बॉस, ये ना चूर हो जाते थे थक के। देखो बोस का वो कब मना रहे हैं हम, सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, एक तो ये याद रख लेना। अब देखो ये इन्होंने इतना काम किया है ना कि थक के चूर हो गए, ऐसे याद। थमते कौन नहीं थे, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने उनकी जीवनी लिखी थी थॉमस ने, आंसर आ जाएगा बी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया है, तो ये खोल दिया है किसने, यूएई। इसकी कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है, दिरहम, ये भी याद रखना, ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ठीक है, और न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन, क्या है, वेलिंगटन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, सुपरमॉम के नाम से प्रसिद्ध किस भागिन का निधन हो गया, तो देखो 29 अगस्त को मनाते हैं हम क्या, टाइगर डे, याद रखना। 1973 में टाइगर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना। साइलेंट वैली भी इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। सुपरमॉम का मतलब है कि एक बागिन थी, उसके 29 बच्चे को जन्म दिया, तो कॉलर वाली नाम है इसका, तो देखो इतना याद रखना। और जोनाथन क्या है, ये कछुआ था सबसे उम्र दराज, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। और ये कहाँ पे थी कॉलर वाली, एमपी में, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सबसे फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको चुना गया है, तो ये चुना गया अलेक्सिया, ये किसको चुना गया है, तो ये चुना गया रॉबर्ट लेवांडोव्स्की,
इसको रॉबर्ट को चुना गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार का निधन हो गया, तो उनका नाम बताओ। तो देखो कॉमिक्स अगर कोई पढ़ता था ना बचपन में तो उसे कहते थे ऐसे ही कॉमिक्स ना दे, तो नारायण देवनाथ, ऐसे याद रखना। ब्रजेश मिश्रा ये अपने डिप्टी एन ऐसे बने थे अभी कुछ दिन पहले ही। नेक्स्ट ये वाला जो मैंने अभी बताया ना डिप्टी एन ऐसे, ये थोड़ा सा ना यार प्लीज़ करेक्ट करना, आज पता नहीं क्या अजीब हो रखा है। तो ये डिप्टी एन ऐसे नहीं थे, एन ऐसे बने हुए थे, पुराने इंडिया के एन ऐसे हैं ये, ठीक है। ये वाला फैक्ट करेक्ट कर लेना। इसका आंसर क्या बताया मैंने, डी। नेक्स्ट यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई, तो जियो बन गई है, सी। नेक्स्ट एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की कप्तानी कौन करेगा, भारत, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, STRS, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, PQ, क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू आखिरी में आना चाहिए, इस तरीके से आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है वुलन स्वेटर और कॉटन और वूल, तो देखो जितने भी ऊनी स्वेटर होंगे वो किसके बनेंगे, ऊन के, तो ये तो इधर आ जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट कपास अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ब्रोकोली, तुरई, बिटर ये अलग है, और गाजर क्या आता है, ये जड़ है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो दो हैं यहाँ, फिर एक आए तो यहाँ दो आए, तो यहाँ पे क्या आएगा एक, तो यहाँ दो हैं ये काटो, ये भी दो हैं ये काटो, ठीक है। अब देखो ये नीचे है और ये इधर है, ये ऊपर है, तो इधर वाला कहाँ है, इधर, तो ये यहाँ आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं नीनू और नानू सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हुए, नानू सूर्य की दिशा में जा रहा है, नानू इधर जा रहा है, नीनू इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है, इसका बाएं इधर होगा, नीनू दाएं मुड़ता है, इसका दाएं इधर होगा, ठीक है। तो अब वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो कौन सी दिशा है ये, नॉर्थ, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट अब देखो भारत लीची का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो भारत केवल लीची का निर्यात करता है, गलत, सबसे बड़ा निर्यातक है ना, और भी चीज़ों का करता है। चाइना एंड जापान आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑफ लीची फ्रॉम इंडिया, ये गलत। स्टेटमेंट में जो बात कही होती है ना वही कंक्लूजन में हमें निकालनी होती है। नेक्स्ट दोनों गलत थे। ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के 300 रन बनाए, एंड्रू सैमंड ने 151 रन बनाए, तो एंड्रू सैमंड मैच के सबसे अधिक बनाने वाले खिलाड़ी थे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे 300 में से 151 बना दिए तो सबसे ज़्यादा इसने बनाएंगे, मगर दूसरी टीम भी तो खेल रही होगी, सेकंड टीम, तो हो सकता है उसमें से किसी ने 200 ही रन बना दिए हो, तो ये तो गलत हो जाएगी बात। तो देखो सैमंड ने केवल 66 सिंगल लिए, तो इसमें ये थोड़ी ना बताया कितने सिंगल से रन बनाए, आंसर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पार्क न करें, अगर आप इस नो पार्किंग साइन का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रत्येक गलत पार्किंग अपराधी के लिए एक ही जुर्माना, एक ही की बात आई है, नहीं आई तो हटाओ, क्योंकि 2 व्हीलर पर अलग लगता है, 3 व्हीलर पर अलग लगता है। दिस वार्निंग इज रिटेन आउटसाइड ऑल नॉन पार्किंग जोन, गलत, बहुत सारी की जगह 5,000 की जगह 1,000 लिखा हो सकता है, बहुत सारी की जगह क्या रख सकता है 1 साल की जेल, तो ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो श्री सहाय अपने कार्यालय से छुट्टी लेते हैं और श्री सहाय आज कार्यालय में, इसका मतलब क्या है कि आज इसका मुकाबला नहीं, सही बात है, क्योंकि मुकाबला होता तो वो छुट्टी ले लेते। अब मिस्टर शर्मा, देखो यहाँ सहाय रहेगा यहाँ शर्मा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ए, फॉलो। नेक्स्ट है प्रचुर बारिश के बिना पृथ्वी के नीचे जल स्तर में गिरावट होगी, इस साल बारिश कम रही, जल स्तर में गिरावट आई, सही बात है, क्योंकि जब बारिश ही सही नहीं हुई तो गिरावट तो आई होगी। ये कह रहे हैं पानी की कमी के कारण लाखों लोग मुसीबत में थे, जरूरी थोड़ी ना कि जहाँ पे कम बारिश आई हो वहीं पर लोग लाखों रह रहे हो, वहाँ केवल 2 ही लोग रह रहे हो, 100 ही लोग रह रहे हो, तो लाखों जरूरी नहीं, आंसर आएगा एक, फॉलो। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, शेयर करना, सपोर्ट करना, चलो कोई नहीं आज शेयर मत करना क्योंकि वीडियो मतलब उस फील्ड में नहीं बनी है, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करना और लाइक कर देना और कमेंट वगैरह कर देना। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।